सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम शुरुआत करेंगे क्लास 12 का जो पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन के ऊपर, जिसको अल्फोंस डोरेट ने लिखा था। तो हम लोग क्लास शुरू करने से पहले, डिटेल्स एनालाइज करने से पहले हम लोग पहले क्या डिस्कस करेंगे? व्हाई द लेसन इज कॉल्ड द लास्ट लेसन एंड व्हाट इज द कोज बीइंग ऑफ ए लास्ट लेसन। सो एज पर द टाइटल द लास्ट लेसन, पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे ये चैप्टर को लास्ट लेसन क्यों बोला गया, व्हाट इज़ द कोज एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड ऑफ टू बिकम द लेसन द लास्ट लेसन ईयर। सो इसका यहाँ क्या होता है, मतलब 1870 और 1871 में फ्रांस में युद्ध होता है। किसके साथ? जर्मनी के साथ। फ्रेंच एंड जर्मनी यहाँ पर कंटिन्यूअसली 2 साल युद्ध लड़ते हैं और उस युद्ध का परिणाम क्या होता है? फ्रांस लॉस्ट एट द वार एंड लॉस्ट 2 इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट। फ्रांस सिर्फ युद्ध में ही हार नहीं जाते हैं जर्मनी से, एट द सेम टाइम पे क्या होता है? एवरी वार हैज़ एन आउटकम। सो मतलब एवरी वार, हर युद्ध का एक परिणाम होता है, एक रिजल्ट होता है। सो एज ए रिजल्ट क्या हुआ? फ्रांस का जो इम्पोर्टेंट 2 डिस्ट्रिक्ट है एल्सैक एंड लॉरेन, ये जो एल्सैक एंड लॉरेन इम्पोर्टेंट 2 डिस्ट्रिक्ट है उसको क्या करते हैं यहाँ पर? जर्मनी जो होता है, जर्मन जो कंट्री होता है, इसको ऑक्युपाइड कर लेते हैं, मतलब इसको कैप्चर कर लेते हैं, अपने दखल में ले जाते हैं। फिर जैसे ही ये दोनों डिस्ट्रिक्ट जर्मन कंट्री के दखल में चला जाता है, नाउ दे प्रोवाइडेड एन ऑर्डर। सो जर्मनी प्रोवाइड्स एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन यहाँ पर क्या है? बर्लिन इज़ द कैपिटल ऑफ जर्मन कंट्री। लाइक असम का जो कैपिटल क्या है यहाँ पर? जो दिसपुर है। तो उसी तरह वो जो जर्मनिक जो कंट्री है उनका कैपिटल प्लेस था उस टाइम पे बर्लिन। तो बर्लिन से एक ऑर्डर उन लोग प्रोवाइड कर देते हैं, एक नोटिस प्रोवाइड कर देते हैं स्पेशली एल्सैक और लॉरेन रीजन के लिए। तो उस नोटिस में क्या लिखा है? There should be taught only German language in all the schools of Alsace and Lorraine, and new teacher would come from Germany on the following day. So बर्लिन से जो ऑर्डर आते हैं वहाँ पर क्या लिखा हुआ था कि कल से एल्सैक और लॉरेन का जितना भी स्कूल है उस रीजन पे सिर्फ जर्मन लैंग्वेज सिखाया जाएगा। वहाँ पर मतलब नेक्स्ट डे से फ्रेंच लैंग्वेज का प्रचलित नहीं होगा। और जर्मन लैंग्वेज सिखाने के लिए कल जिस दिन इस नोटिस यूज़ किया था उसका नेक्स्ट डे पे जर्मनी से वहाँ पर नया टीचर आएंगे। और इस तरह एल्सैक और लॉरेन के स्कूल पे उस दिन फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट डे था। सो बाय फॉलोइंग द ऑर्डर ऑफ द बर्लिन, द टीचर एम हेमेल हियर डिलीवरिंग हिज लास्ट लेसन in French language. So the lesson is called the last lesson. And why it's become the last lesson? Because France lost the war at the hand of Germany. फ्रांस जर्मनी के हाथों युद्ध में हार जाते हैं। उसी के मुताबिक क्या होता है? जो हारते हैं उसको कुछ ना कुछ तो क्या करना पड़ता है? पे बैक करना पड़ता है। तो यहाँ पर एज ए पे बैक हमारे फ्रांस कंट्री ने क्या किया? अपना 2 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर खो दिया, जिसको यहाँ पर जर्मन ने ऑक्युपाइड कर लिया। तो इस तरह क्या हुआ? लास्ट लेसन मतलब उस दिन की कहानी को ऊपर लिखा गया है जब फ्रांस और जर्मनी के बीच में युद्ध हुआ था, और युद्ध के परिणाम के ऊपर बेस करके ये पूरी कहानी लिखा गया है। द थीम ऑफ द स्टोरी इज लैंग्वेज चौविनिज्म। चौविनिज्म मीन्स it is an aggressive and unreasonable belief that your own language is better than all other. So इस टाइप की फीलिंग्स को चौविनिज्म बोला गया है। मतलब हमारी लैंग्वेज इज़ द बेस्ट लैंग्वेज कंपैरेटिवली अदर लैंग्वेज। मतलब मान लो कि असमीज लैंग्वेज इज़ बेस्ट अमॉन्ग द ऑल लैंग्वेज ऑफ आवर कंट्री। इस टाइप का जो फीलिंग्स होता है उसको चौविनिज्म बोला जाता है। सो इट इज़ वन काइंड ऑफ बिलीफ, विश्वास। सो व्हाट काइंड ऑफ बिलीफ? इट इज़ वन काइंड ऑफ एग्रेसिव एंड अनरीजनेबल बिलीफ। तो तुम्हारी भाषा से मेरा भाषा ज़्यादा क्या है? अच्छा है। सो मतलब माई लैंग्वेज इज़ सुप्रीम, सुपर क्वालिटी, दैट काइंड ऑफ फीलिंग हियर नोन एज ए चौविनिज्म।
सो सेम यहाँ पर क्या होता है, इनसाइड द चैप्टर यू विल गेट द जो टीचर होता है, जो एम हेमल होता है, वो अपनी भाषा के ऊपर एक क्या करते हैं, व्यूज़ एक्सप्रेस करते हैं, वो ट्रिब्यूट करता है। जैसे कि फ्रेंच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया में सबसे सुंदर भाषा कौन सा है, फ्रेंच है। तो इस टाइप के बिलीफ को, इस टाइप की बातों को जब हम लोग जब समझाते हैं, उस फीलिंग्स को यहाँ पर चौविनिज्म बोला गया है। सो द लास्ट लेसन का थीम क्या है, लैंग्वेज चौविनिज्म। सो एवरी लेसन हैज़ ए मॉरल लेसन। हर चैप्टर का कोई ना कोई एक क्या होता है, मॉरल लेसन होता है, मतलब एक मैसेज होता है फॉर द रीडर्स, फॉर द सोसाइटी। तो यहाँ पर कौन सा है, लास्ट लेसन का मॉरल क्या है, मॉरल ऑफ द स्टोरी, डू नॉट कीप एनीथिंग फॉर टुमारो। हम लोगों को कोई भी कार्य कल के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। सो हु यूज टू कीप एनीथिंग फॉर टुमारो मे बी दैट टुमारो नेवर कम्स टू वंस लाइफ। ये जो कल है, शायद कल है हो या ना हो, कल हमको दिखाई दे या ना दे, तो इसमें कोई गारंटी नहीं है। तो कल को कभी भी हम लोग एज ए गारंटी नहीं लेना चाहिए, जो है आज है, इस टाइप का मेंटेलिटी हम लोग को रख के आगे हमेशा बढ़ते जाना चाहिए। द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी आर एम हेमल। तो यहाँ पर एम हेमल कौन है, ही इज़ ए टीचर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज इन वन ऑफ द स्कूल ऑफ एल्सेट। वो सिंस लास्ट 40 ईयर्स, वो 40 साल से फ्रेंच लैंग्वेज सिखा रहा है एल्सेट का एक स्कूल पे। उसके बाद है लिटिल फ्रांस। सो लिटिल फ्रांस कौन है, लिटिल फ्रांस इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी। वो कौन है, वो एम हेमल का जो स्कूल है वहाँ का एक स्टूडेंट है। सो व्हाट टाइप ऑफ स्टूडेंट ही वाज ए वेरी लेजी एंड नेग्लेक्टेबल स्टूडेंट। और नंबर 3 कैरेक्टर है वक्टर और वॉचर। सो वक्तर कौन है, बाय प्रोफेशन ही इज़ ए ब्लैक स्मिथ। ओके, देन उसके बाद है ओल्ड हाउसर, फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्ट मास्टर एंड मैनी अदर विलेजर्स। तो दीज आर द ऑल कैरेक्टर ऑफ द प्रेजेंट स्टोरी, द लास्ट लेसन। सो द लेसन बिगिन्स फ्रॉम दिस पार्ट। तो बच्चों, हाँ, कहानी शुरू होते हैं इस पार्ट से। तो यहाँ पर क्या होता है, लिटिल फ्रांस, जो यहाँ पर मैंने एक पिक्चर लिया है। सो लिटिल फ्रांस कौन था, एक स्कूल गोइंग चाइल्ड था, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, लिटिल फ्रांस स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट ऑन दैट पर्टिकुलर मॉर्निंग, मीन ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन वो स्कूल के लिए वो लेट से क्या होते हैं, रवाना होते हैं। इसका कारण क्या है, ही डिड नॉट प्रिपेयर विद द होमवर्क रूल्स ऑफ पार्टिसिपल। सो यस्टरडे क्या हुआ था, जो आगे वाला दिन था, उस दिन स्कूल में जो टीचर जो है एम हेमल, उन्होंने एक होमवर्क दिया था एक टॉपिक के ऊपर। वो टॉपिक कौन सा है, रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स। एंड लिटिल फ्रांस डिड नॉट लर्न ए सिंगल वर्ड ड्यू टू हिज नेग्लिजेंस। फ्रांस ने एक भी वर्ड नहीं सीखा, किसके वजह से, अपनी नेग्लिजेंस की वजह से। बिकॉज ही नेवर गेव इम्पोर्टेंस टुवर्ड हिज लेसन्स एंड स्टडीज़। और उसको पता था कि जैसे ही वो स्कूल जाएगा, तुरंत ही उसको उनका जो टीचर है, जो एम हेमल है, जो बहुत स्ट्रिक्ट है, उसको पनिश करेंगे, उसको स्कॉल्ड करेंगे, मतलब उसको गाली देंगे। तो एम हेमल के गाली और पनिशमेंट के डर के वजह से वो उस दिन स्कूल तैयार होने के बावजूद भी एक बार जाना चाहते थे, और एक मन उनको नहीं जाना चाहिए, ऐसे मतलब इस ख्यालों में वो उस टाइम पे, मतलब उस ख्याल में वो खोया हुआ था। पर जैसे भी हो, हालांकि वो स्कूल जाने के लिए घर से निकल ही गया। उस दिन जो फ्रांस कंट्री है, वहाँ पर क्या था, दिन बहुत अच्छा था। द डे वॉज वार्म एंड ब्राइट, इट वॉज परफेक्ट डे फॉर आउटडोर एक्सप्लॉयट। सो ज़्यादातर फ्रांस में क्या होते हैं, धूप नहीं निकलते हैं और बहुत ठंड भी रहते हैं, जिसके वजह से लोग ज़्यादातर घर के अंदर ही रहते थे। लेकिन लास्ट लेसन के दिन पे क्या था, धूप निकला हुआ था, मतलब बाहर खेलने के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट था। सो जब लिटिल फ्रांस घर के लिए, स्कूल के लिए रवाना हो रहा था, सो घर से निकलते ही उन्होंने देखा कि आज तो बाहर खेलने के लिए मौसम एकदम बहुत अच्छा है, तो क्यों ना मैं आज स्कूल बंक करके इन चीज़ों के साथ मैं क्या करूँ, अपना टाइम स्पेंड करूँ। सो ऐसा वाला मतलब एक अट्रैक्शन उस दिन एंड वेदर मतलब क्रिएट कर रहा था। तो वेदर को देखने के बाद लिटिल फ्रांस के मन में फॉर अ मोमेंट ही थॉट टू रन अवे फ्रॉम द स्कूल एंड स्पेंड द डे आउटडोर एक्सप्लॉयट।
फिर लिटिल फ्रांस ने क्या नोटिस किया, जब वो घर से स्कूल के लिए रवाना हो रहा था, उनके घर और स्कूल के बीच में एक मतलब जंगल भी था। तो जंगल के बीचों बीच में उनको क्या सुनाई दिया था? बर्ड्स चिरपिंग इन द मिडिल ऑफ द जंगल। जंगल के बीच में से लिटिल फ्रांस को चिड़िया का चहकने का आवाज़ सुनाई दिया था। और दूसरा उन्होंने और एक दृश्य देखा था, वो क्या था? जर्मन सोल्जर्स आर ड्रिलिंग इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द शॉ मिल। सो एक शॉ मिल के बगल में एक बड़ा सा मैदान था। उस मैदान में क्या कर रहा था? जर्मन का जो सोल्जर्स है, जो सेना है, वहाँ पर क्या कर रहा था? व्यायाम कर रहा था। ऐसा दृश्य भी मतलब उनको उस दिन दिखाई दिया था। जैसे कि दिन बहुत अच्छा था, चिड़ियों के चहकना जंगल के बीचों से सुनाई देना, जर्मन सोल्जर का एक साथ में व्यायाम करना, हर सीन उसको क्या कर रहा था? अट्रैक्ट कर रहा था कि तुम आज स्कूल बंक करो और आओ हमारे साथ अपना टाइम स्पेंड करो। ऐसा उनको यहाँ पर ललचा रहे थे। ठीक है। फिर भी क्या किया लिटिल फ्रांस ने? हर चीज़ जो उसको अट्रैक्ट कर रहा था, लोभ दिखा रहा था कि आओ हमारे साथ स्पेंड करो टाइम, हम लोग तुम्हें ज़्यादा एंटरटेन करेंगे, स्कूल जाएगा तो तुमको पनिशमेंट मिलेगा क्योंकि तुमने होमवर्क प्रिपेयर करके नहीं गया। तो ये सब चीज़ उनको लूप दिखा रहा था। फिर भी लिटिल फ्रांस हर चीज़ को रेसिस्ट करके एक साइड रख के वो फाइनली स्कूल के लिए आगे बढ़ता चला गया। अब फाइनली फ्रांस गांव से निकल के शहर पहुंच गए। शहर मतलब वहाँ पर क्या था? एक टाउन हॉल प्लेस था जहाँ पर बुलेटिन बोर्ड हैंग किया गया था। बुलेटिन बोर्ड मतलब न्यूज़ बोर्ड। सो लिटिल फ्रांस रीच नियर द बुलेटिन बोर्ड एंड सॉ द क्राउड ऑफ पीपल। फाइनली लिटिल फ्रांस बुलेटिन बोर्ड के सामने पहुँच गया था। गांव से निकलते निकलते शहर में जैसे ही पहुँचा, उन्होंने देखा कि जो न्यूज़ बोर्ड है जहाँ पर न्यूज़ दिया जाता है, 2 साल का जितना ऑल द बैड न्यूज़, ठीक है सर, ऑल द बैड न्यूज़ लाइक the lost battles, the draft, the order of the commanding officer, every public information and announcement, हर चीज़ इस बुलेटिन बोर्ड में सुबह सुबह वहाँ पर हैंग किया जाता है, तो डिस्प्ले किया जाता है। तो देखा कि लोग इकट्ठा होकर न्यूज़ पढ़ रहा है। लिटिल फ्रांस ने नोटिस किया, जस्ट इग्नोर करके देखते देखते वो फिर स्कूल के लिए आगे बढ़ता चला गया। जैसे ही लिटिल फ्रांस टाउन हॉल होके गुजर रहा था तो पीछे से एक ब्लैकस्मिथ है। ब्लैकस्मिथ मतलब लोहार, जिसका नाम था वक्टर। वक्टर द ब्लैकस्मिथ इन्फॉर्म फ्रांस द ऑर्डर ऑफ बर्लिन एट द टाउन हॉल। यहाँ पर क्या किया? फ्रांस बहुत स्पीडली पैदल जा रहा था, स्कूल के लिए आगे बढ़ता जा रहा था। उसका जो वे ऑफ वॉकिंग उसको देखे जो ब्लैकस्मिथ जो बुलेटिन बोर्ड के सामने खड़ा होके उस मॉर्निंग का लेटेस्ट न्यूज़ पढ़ रहा था, तो उन्होंने क्या किया? यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ पे क्या था? From tomorrow onwards, there should be taught only German language in place of French, and new master would come from Germany on the following day. यही था उस दिन का लेटेस्ट न्यूज़, जिसकी वजह से बुलेटिन बोर्ड में वहाँ पर ज़्यादा क्या था? पीपल का क्राउड था। तो हियर वॉक्टर ट्राई टू गिव इंफॉर्मेशन लिटिल फ्रांस, मतलब इतना why he was in so hurry because he has a lots of time. So that kind of information he tried to provide to little France यार। So little France मतलब तुम इतना स्पीड से क्यों जा रहे हो स्कूल पर? तुम्हारे पास आज इनफ टाइम है, तुम टाइम पर ही स्कूल पे पहुंचोगी। इस टाइप का इंफॉर्मेशन यहाँ पर वक्तर ने उनको प्रोवाइड किया था। पर फ्रांस ने क्या सोचा? वक्तर उनके साथ मजाक कर रहा है, क्योंकि वो मतलब बहुत स्पीड से स्कूल के लिए रवाना हो रहा था। शायद उसका वे ऑफ वॉकिंग देखे मेरे साथ वो मजाक कर रहा है, ऐसे सोच के मतलब काउंटर क्वेश्चन ना करके वो फिर स्कूल के लिए आगे बढ़ता गया। फाइनली जैसे फ्रांस स्कूल के कैंपस के बगल में पहुंचा तो ही वॉज शॉक्ड एंड सरप्राइज। फ्रांस वॉज शॉक्ड एंड सरप्राइज टू गेट द स्कूल एनवायरनमेंट काम एंड क्वाइट लाइक संडे मॉर्निंग। सो फ्रांस स्कूल कैंपस में पहुंचते ही उसको अलग टाइप का एक अनुभव हुआ था। अनुभव क्या था? हर रोज़ जब स्कूल शुरू होते हैं तो इवन रास्ता से जो गुजरते हैं उन लोगों को भी स्कूल के अंदर में जो नॉइसी साउंड प्रोड्यूस होता है, जैसे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, लेसन रिपीटेड इन यूनिशन, हाँ, स्टूडेंट्स टॉकिंग लाउडली, टीचर्स ग्रेजुलर रैपिंग, ये सब मतलब साउंड सबको सुनाई देते हैं। जो भी उस
स्कूल के सामने से जो गुजरते हैं हर कोई इस टाइप का साउंड सुनाई देते हैं। लेकिन ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन में मतलब क्या था, द एनवायरनमेंट वॉज टोटली क्वाइट, काम एंड क्वाइट, शांत था। ऐसा लग रहा था कि संडे का दिन है, क्योंकि संडे जैसे ही संडे आते हैं पूरा स्कूल कैंपस में क्या होता है, एक सन्नाटा छा जाते हैं। तो उस दिन स्कूल का जो एनवायरनमेंट क्या था, एकदम काम एंड क्वाइट था। सो नोबडी टॉक ईच अदर। हालांकि वहाँ पर स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, टीचर्स प्रेजेंस है, विलेजर्स प्रेजेंस है, फिर भी मतलब कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। मानो कि कुछ मतलब दुख भरी कहानी, कुछ ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है कि हर कोई उस दिन मार्नफुल है। तो इस प्रकार मतलब फीलिंग फ्रांस को एहसास हुआ था, इसीलिए वो शॉक एंड सरप्राइज था आफ्टर रीचिंग एट द स्कूल कैंपस। स्कूल में हर दिन सुनाई देने वाला कुछ फेमिलियर साउंड, जैसे फेमिलियर एनवायरनमेंट ऑफ द क्लासरूम क्या क्या है, बास्टल साउंड, बास्टलिंग साउंड, जो हल्ला गुल्ला का साउंड जो होता है, जैसे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ बैंड्स, लेसन रिपीटेड इन यूनिशंस, टीचर्स रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, स्टूडेंट्स कीप हैंड्स ओवर देयर ईयर्स। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर पिक्चर में दिखाया कि अपने दोनों हाथ कानों में लगाते हैं। तो कोई पढ़ रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई मतलब स्टूडेंट्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटी जस्ट बिफोर द कमिंग ऑफ द टीचर। ये जो साउंड है, ये जो एक्टिविटीज़ है, ये फेमिलियर है लिटिल फ्रांस को, क्योंकि फ्रांस भी वही एक्टिविटीज़ करते हैं टीचर आने से पहले। लेकिन लास्ट लेसन के दिन पे जैसे ही वो स्कूल के कैंपस में पहुंचा तो उनको क्या दिखाई दिया, ये सब साउंड का एब्सेंस दिखाई दिया। ना कोई किसी से बात कर रहा है, ना कोई बैंड्स ओपन एंड क्लोज कर रहा है, ना कोई लेसन्स रिपीट कर रहा है। तो हर स्टूडेंट्स वहाँ पर मौजूद होने के बावजूद भी क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट था, स्कूल कैंपस का जो एनवायरनमेंट था, वो टोटली संडे मॉर्निंग की तरह था उस दिन। सो फाइनली लिटिल फ्रांस क्लासरूम में पहुँच गई। तो क्लासरूम में पहुँचने से पहले क्या हुआ, ऑलरेडी स्टूडेंट्स, बच्चे आके अपने अपनी जगह बैठे हुए थे, टीचर भी वहीं पे क्लासरूम के अंदर ही था। तो फाइनली लिटिल फ्रांस को क्या करना था, फ्रांस रीच एट स्कूल्स लेटली। ही वॉज ब्लास्ट इन फियर एंड शेम, इवन इन नर्वसनेस, बीइंग ए लेट कमर इन द क्लासरूम। तो उनको क्लास रूम के बगल में डोर में खड़े होके टीचर से परमिशन लेना था अंदर आने के लिए। तो उस टाइम पे फ्रांस का जो सिचुएशन है, एक तो वो डर के मारे ब्लाश हो रहा था, और डर के मारे, शर्म के मारे, और एक तो नर्वसनेस था उनके बीच में। मतलब वो लेट कमर है, तो ही वॉज द लास्ट कमर, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी अपने अपने जगह बैठ चुके हैं। जो टीचर है, जो MML है, वो बहुत स्ट्रिक्ट है। एक तो जो लेट आते हैं, दूसरा जो होमवर्क प्रिपेयर नहीं करता है, इस टाइप के स्टूडेंट्स को वो हमेशा पनिश करते हैं। तो फाइनली जब उसको डोर ओपन करके परमिशन लेके जब अंदर जाना था क्लासरूम पे, उस टाइम पे उसका हालत मतलब अनएक्सप्लेनेबल था। सो जैसे ही लिटिल फ्रांस क्लासरूम में पहुंचते हैं तो क्या होता है, जो MML जो टीचर होता है, वो बर्लिन का जो ऑर्डर है वो सारे स्टूडेंट्स को बता देते हैं कि कल से एलसेक की स्कूल पे ओनली जर्मन लैंग्वेज सिखाया जाएगा। तो जैसे ही इस न्यूज़ को सुनते हैं MML के द्वारा, सो सडनली अ लॉट्स ऑफ चेंजेस ऑकर्ड इन लिटिल फ्रांस माइंड। उनके अंदर क्या होता है, रिपीटेंस ऑफ लिटिल फ्रांस, वो रिपीटेंस करते हैं, अनुतप्त करते हैं। हाय, मैंने टाइम रहते क्यों पढ़ाई नहीं किया, क्यों मैंने अपने पढ़ाई को नेग्लेक्ट किया। तो ये सब थिंकिंग उनके मन में क्रिएट होता है। सडनली उनके मन में टीचर्स के प्रति, अपनी बुक्स के प्रति, अपने मदर टंग के प्रति और ज़्यादा प्यार उभर आते हैं। उनको और इसका महत्व समझ में आते हैं। तो फ्रांस पहले वो क्या करते थे, फ्रांस लव टू डू आउटडोर एक्सप्लॉयट इंस्टेड ऑफ लर्निंग। वो पढ़ाई को इम्पोर्टेंस कम देते हैं और ज़्यादा आउटडोर एक्सप्लॉयट को, मतलब जैसे स्लाइड करना, स्लाइडिंग ऑन द रिवर सार, और सिकिंग बर्ड्स एग्स। ये दोनों लिटिल फ्रांस का सबसे अच्छा लगने वाला काम था। एक तो है चिड़िया का अंदर ढूंढने फिरना जंगल में घूमते घूमते, और दूसरा है नदी में जाके स्लाइड करना। तो ये दोनों काम में वो हमेशा लगा रहते थे और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। लेकिन जैसे उनको बर्लिन का ऑर्डर पता चलते हैं टीचर के द्वारा, तुरंत ही उनके मन में चेंजेस आ जाता है।
उसको क्या होता है, अपनी गलती का एहसास होता है। काश मैंने ये सब काम छोड़ के पढ़ाई पे ध्यान देता तो आज ये मेरा हालत नहीं होता। तो इस टाइप का मतलब थिंकिंग उनके मन में क्रिएट होता है। तो इन शॉर्ट, सडनली लव टुवर्ड्स द टीचर्स, टुवर्ड्स द मदर टंग, ठीक है, arose in his mind and he was much sorry, much sad about his own activities here. जैसे ही फ्रांस क्लासरूम के अंदर बैठ गया, अब क्या हुआ, टीचर ने उनको जो होमवर्क दिया गया था अगले दिन उसके बारे में पूछने के लिए अब फ्रांस को खड़ा किया। फ्रांस तब क्या हुआ, फ्रांस अनेबल टू रिसाइट द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल बिफोर द क्लास। सो जैसे एम हेमेल ने फ्रांस को बोला, मतलब उनके आने से पहले आज जो बच्चे थे, दूसरे जो बच्चे थे, हर एक ने अपने अपने पाठ पढ़ के सुनाया अबाउट द टॉपिक रूल्स ऑफ द पार्टिसिपल। नाउ इट इज़ अ टाइम फॉर लिटिल फ्रांस टू रिसाइट क्लियरली एंड लाउडली विदाउट बीइंग ए सिंगल मिस्टेक द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल बिफोर द क्लास। तो फ्रांस को क्या करना है, अभी रूल्स ऑफ पार्टिसिपल पढ़ना है क्लास के सामने। बट फ्रांस वॉज अनेबल, लेकिन लिटिल फ्रांस को रिसाइट करना नहीं आया। क्यों? बिकॉज ही डिड नॉट लर्न ए सिंगल वर्ड, उन्होंने एक भी वर्ड नहीं सीखा था। अगर नहीं सीखा तो वो कैसे बोलेगा? तो क्या हुआ तब, एम हेमेल टीचिंग एंड ब्लेम हिमसेल्फ टू, तो फ्रांस को बुलाया, बुलाने के बाद वो रूल्स ऑफ पार्टिसिपल फिर से सिखाया, और सिखाते सिखाते उन्होंने क्या किया, अपने सो एम हेमेल ब्लेम हिमसेल्फ फॉर अनेबल to recite the rules of participle by little फ्रांस before the classroom. Why? So इसके पीछे क्या है, रीज़न है, क्यों अपने आप को वो दोष दे रहा है कि लिटिल फ्रांस, आज जो तुम लास्ट डे पर भी द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल तुमको नहीं मालूम है, तुमने आज तक एक वर्ड भी नहीं सीखा, इसके पीछे क्या है, इसके पीछे मतलब मेरे पे गलती है। उन्होंने ऐसा अपना गलती एक्सेप्ट। फिर एम हेमेल ने क्या बोला, ब्लेम द पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन। उसके बाद एम हेमेल ने क्या बोला, जितना सारा स्टूडेंट है लाइक लिटिल फ्रांस, उसका उन लोगों का जो पेरेंट्स है उन लोगों के बारे में भी टीचर ने बोला कि आज जो तुम्हारा हालत है इसके पीछे कौन है, तुम्हारा पेरेंट्स है, तुम्हारा मम्मी और पापा, और दूसरा कौन है, मैं हूँ। सो वाई एम हेमेल ब्लेम देयर पेरेंट्स, बिकॉज जो लिटिल फ्रांस का जो पेरेंट्स है वो लोग हमेशा अपने बच्चों को मिल में ना तो फार्म में काम करने भेजते हैं, पढ़ाई को कम इम्पोर्टेंस देते हैं और पैसा को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। मतलब देयर चिल्ड्रन शुड अर्न सम मनी ओनली टू सपोर्ट द फैमिली। सो बाय कीपिंग दैट काइंड ऑफ व्यू, देयर पेरेंट्स ऑलवेज प्रिफर देयर चिल्ड्रन टू वर्क इन ए फार्म, इन ए मिल, so as to earn some money. So that's why on the day of the last lesson here, M. Hamel blamed not only himself, even all the parents of the student because of the student like little Franz, who still on the day of the last lesson not able to learn a single word about their mother tongue, that is French language. They could neither speak French nor write French. That's why he said so here like that. सो यहाँ पर एम हेमेल वाई ही ब्लेम हिमसेल्फ, तो वो अपने आप को क्यों दोष दे रहा है। फ्रांस को रूल्स ऑफ पार्टिसिपल पढ़ना नहीं आया, लिखना नहीं आया, तो इस वजह से वो अपने आप को दोष क्यों दे रहा है। यहाँ पर मैंने रीज़न मेंशन किया है, एज मेंशन इन द बुक। एम हेमेल यूज्ड स्टूडेंट टू वाटर हिज गार्डन। एम हेमेल क्या करते हैं, उसका जो स्कूल है, स्कूल के चारों ओर क्या है, बागान है, तो अपने बागानों के पेड़ पौधों में पानी डालने के लिए कभी कभी वो स्टूडेंट्स को यूटिलाइज करते हैं। सो उसमें से एक कौन है, लिटिल फ्रांस, नंबर 1 पॉइंट। सेकेंड, यूज टू डिक्लेयर हॉलीडे वन एवर ही वॉन्टेड टू गो फिशिंग। और समटाइम्स एम हेमेल का जब भी मूड होता है मछली पकड़ने का, वो क्या करते हैं, बिना वजह से वो स्कूल डिक्लेयर करते हैं। तो ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन पे एम हेमेल को ये रियलाइजेशन हुआ है को M. Hamel, being an honest teacher, become emotional and accepted all his fault and mistake on the day of the last lesson. So, being an honest teacher, M. Hamel क्या है, एक तो M. Hamel strict teacher है, दूसरा यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट होता है कि वो बहुत ऑनेस्ट है। तो वो ऑनेस्ट किस वजह से है, जो यहाँ पर प्रमाणित है, जैसे कि उन्होंने क्या एक्सेप्ट किया कि लिटिल फ्रांस, आज जो तुम पढ़ और लिख नहीं पा रहे हो अपने ही मदर टंग को, इसका कारण क्या है, क्योंकि मैं भी तुम्हें कभी कभी
मेरी खुद की बगीचा के पेड़ पौधों पे पानी डलवाने में तुम्हारा मैं उपयोग करता हूँ। और दूसरा, जब भी मेरा मछली पकड़ने का मूड होता है मैं बिना वजह से मैं स्कूल हॉलीडे डिक्लेयर कर देता हूँ। अगर उस पीरियड में मैं तुम्हें और अदर बच्चों को बुलाकर और पढ़ाने की और एफर्ट लगाता तो डेफिनेटली आज तुम फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ भी पाते और लिख भी पाते। तो इस वजह से मैं भी तुम्हारे आज अनपढ़ रहने के कारण कुछ टू सम एक्सटेंट आई टू ब्लेम माई सेल्फ। सो इस तरह उन्होंने अपने आप को यहाँ पर ब्लेम किया है। सो ऑन द डे ऑफ लास्ट लेसन एम हेमेल ब्रॉट न्यू कॉपीज इन द क्लासरूम। तो एम हेमेल क्या करते हैं ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन पे, वो अपने घर से कुछ नया कॉपीज लाते हैं जहाँ पर क्या लिखा था, फ्रेंच एल्सेक रिपीटेडली रिटन ऑन द कॉपीज। जो नया कॉपी है वहाँ पर फ्रेंच एल्सेक मतलब राउंड हैंड पे रिपीटेडली लिखा हुआ था। तो टीचर क्या करते हैं लास्ट लेसन के दिन, पहले तो वो रूल्स ऑफ पार्टिसिपल स्टूडेंट्स को फिर से सिखाते हैं, फिर वो अपने आप को ब्लेम करते हैं, पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं, फिर वो इम्पॉर्टेंस ऑफ द लैंग्वेज पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को कि फ्रेंच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, इट इज़ द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, सो दे शुड ऑलवेज प्रोटेक्ट एंड गार्ड देयर लैंग्वेज। तो ये सब वो अपने आप से मतलब बोलते जाते हैं और स्टूडेंट्स को और क्लासरूम में जो लोग प्रेजेंट हैं हर एक को समझाने की कोशिश करते हैं। तो फिर एक के बाद एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो फाइनली वो उस दिन राइटिंग्स भी सिखाते हैं स्टूडेंट्स को। तो राइटिंग सिखाने के लिए उन्होंने क्या किया था, घर से नया कॉपी लाए थे जिस कॉपी पे ब्यूटीफुल राउंड हैंड में फ्रेंच एल्सेक रिपीटेडली लिखा हुआ था। तो हर स्टूडेंट्स को वो पेजेस डिस्ट्रीब्यूट किया जाते हैं और वही सेम पेजेस को उस पेज से द्वारा पूरे क्लासरूम को सजाया जाते हैं। तो वो जो क्लासरूम में जो पीसेस ऑफ पेपर एम हेमेल लाए थे अपने घर से, जहाँ पर राउंड हैंड पे फ्रेंच एल्सेक लिखा हुआ था, वो कागज़ अल्टीमेटली मतलब फ्रांस कंट्री के फ्लैग में कन्वर्ट होते हैं। द क्लासरूम वाज डेकोरेटेड with pieces of paper. It seems like flag floating in the classroom. That pieces of paper ultimately converted just like the national flag of their country. तो ऐसा उन लोग वो पीसेस ऑफ पेपर को किस तरह उन लोगों ने ट्रीटमेंट किया, जैसे कि वो उन लोगों का देश का झंडा है, नेशनल फ्लैग है। तो अपने देश को और मतलब महत्व बनाने के लिए, इम्पोर्टेंस देने के लिए उस पूरे कागज़ से उस दिन ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन पूरे क्लासरूम को डेकोरेट किया जाते हैं। तो राइटिंग्स के बाद इसके बाद वहाँ पर क्या होता है, हर कोई लिखते हैं क्लास को डेकोरेट करने के बाद। सो फिर क्या होते हैं, तो लास्ट लेसन का एंड किस तरह से होते हैं। तो एम हेमेल ने क्या किया, स्टूडेंट्स को राइटिंग का चैप्टर सिखाया। तो राइटिंग्स के चैप्टर के बाद फिर एम हेमेल ने हिस्ट्री पढ़ाया। फिर स्टूडेंट्स को एम हेमेल ने सिलेबी पढ़ाया जैसे बा बी बे बो बू। तो ये सब पढ़ाने के बाद फाइनली क्या हो जाता है, 12 बज जाते हैं। जो एम हेमेल का जो स्कूल है, स्कूल के बगल में एक बड़ा सा चर्च था। व्हेन द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, एम हेमेल स्टैंड अप टू कंक्लूड द लास्ट लेसन अबाउट फ्रांस। जैसे बगल वाले चर्च में जो 12 बजने का घंटी बजने शुरू किया, तुरंत ही क्या हुआ, एम हेमेल चेयर पे बैठा हुआ था, वो चेयर से खड़ा हो गया। वो चेयर से खड़ा क्यों हो गया, क्योंकि जर्मन जो कंट्री है उन लोगों ने सिर्फ उस दिन 12 बजे तक ही टाइम दिया था फ्रेंच लैंग्वेज सिखाने के लिए। तो 12 बजने के बाद क्या होगा, वहाँ पर जर्मन कंट्री का डोमिनेशन शुरू हो जाएगा। तो ये इंस्ट्रक्शन एम हेमेल को पता था और उनको ये भी पता चल गया था कि हिज टाइम इज अप, उसका टाइम ख़त्म हो गया फ्रेंच सिखाने का। सो इसलिए वो चेयर से खड़े हो गया। तो चेयर से खड़े होने के बाद उन्होंने क्या लिखा, वो ब्लैक बोर्ड के ओर गया। हाँ, तो ब्लैक बोर्ड के ओर जाके उन्होंने क्या लिखा, ही रॉट विव ला फ्रांस ऑन द बोर्ड। तो विव ला फ्रांस मतलब क्या है, फ्रांस जिंदाबाद। तो फ्रांस जिंदाबाद इस शब्द से हम लोग को क्या एहसास होता है, क्या अनुमान होता है कि एम हेमेल ने जो एल्सेक और जो लॉरेन जर्मनी के हाथों में जो चला गया, उसको ईजिली वो नहीं ले पा रहे हैं।
उसको अभी भी एहसास नहीं हो रहा है कि ये दोनों डिस्ट्रिक्ट उनके हाथों चला गया, क्योंकि उसी स्कूल में वो 40 साल से फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ा रहा था स्टूडेंट को। तो एक इंसान एक जगह पर जब 40 ईयर्स सर्विस प्रोवाइड करेगा तो उनके अंदर उस लैंग्वेज के प्रति, उस जगह के प्रति, उस स्कूल के प्रति, उस देश के प्रति कितना मतलब उसका गहरा क्या होगा, लव होगा, इमोशंस कनेक्ट होगा। तो यही से हम लोगों को एक क्या होता है, फीलिंग्स एक्सप्रेस होता है फ्रॉम द एक्टिविटीज ऑफ MML। सो फिर विव ला फ्रांस मतलब लॉन्ग लिव फ्रांस लिखने के बाद वो क्या करते हैं, तो मतलब लास्ट लेसन वो ख़त्म कर देते हैं, डास द लास्ट लेसन एंड। तो लास्ट लेसन एंड वो कैसे कैसे करते हैं, वो विव ला फ्रांस लिखने के बाद स्टूडेंट्स की ओर देखे वो कुछ बोलना चाहते थे, बट समथिंग चॉक्ड ऑन हिज थ्रोट, he didn't go on and finally he leaned his head on the wall। वो अपने सर को वॉल पे लगा देते हैं और अपने हाथों से जेस्टर करके बता देते हैं कि स्कूल इज डिसमिस, यू मे गो ऑन। मतलब वो अपने मुंह से भी ये बात नहीं बोल पा रहे थे। सो इन दिस वे द लास्ट लेसन इज एंड अप।